संहरन् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल यश जोदायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मनोहर सब संतन की जय। दुआ संख्या 37 के बाद जे गावही है चरित समारे यही ताल चतुर रखवारे सदा सुनई सादर नर नारी ईश्वर मानस अधिकारी अति खल जे विषयी बगकागा यही शरण निकट न जाई अभागा अम्बुक भेक शिवार समाना ज्ञान विषय कथार सुनाना कई कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक बिचारे आवत सरयति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई कठिन कुसंग कुपंथ कराला इनके बचन दाग हरि ब्याला ग्रह कार्य नाना गंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला बन बहु भीषण मोह मदमाना नदी कुतर्क भयंकर नाना जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साप कहूँ मानस गमयती जिनई न प्रिय रघुनाथ रघुनाथ ये रामचरितमानस किस प्रकार से अपने आंतरिक जगत में स्थित और सूक्ष्म है उसका वर्णन कर दिया। अंत में बता दिया उसमें तो देखो इस काल के रखवाले भी हैं जो सरोवर की रक्षा करने वाले हैं वो भी सरोवर के ही पास वास करते हैं। संत लोग तो वास करते ही हैं, साधु संत सज्जन लोग भगवान के भक्त लोग ये सब लोग तो उसमें सरोवर के आसपास नहीं, लेकिन इसके सरोवर के रक्षक भी हैं वो भी वहीं वास करते हैं। तो वो जो है रक्षक इनको कौन समझा जाए, कहते हैं जो इसको जैसा ये सरोवर है इसकी शुद्धता पवित्रता को बनाए रखें, इसमें गड़बड़ी न पैदा हो। उसमें जे गाँव ही चरित्र समारे, जो लोग इस कथा को संहार करके गाते हैं, संहार के गाते के माने जो उसका जो तात्पर्य है, जो उसका भाव है
उसी भाव को मेंटेन रखते हुए उसी प्रकार से इस कथा को सुनाते हैं। उसको कलुषित नहीं करते, ऐसी इस प्रकार से कथा नहीं कहते जिसमें उसमें दोष दिखाई देने लगे। ये कथा तो भगवान के चरित्र बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उसी प्रकार से कहना चाहिए जिससे कि वो निर्दोषता उनकी बनी रहे। तुलसीदास जी ने भगवान की कथा सुनाई और कहीं कहीं इस प्रकार के प्रसंग आए जहां जिसको कुछ सुन करके उनको लगा कि लोग बाग इसको जो है वो गलत अर्थ लगा लेंगे, इसका भ्रांति उत्पन्न होगी, तो फिर उन्होंने उसको संभाला, भ्रांति उत्पन्न न होने पावे। भगवान राम वन में गए, वहां सीता जी का हरण हुआ, तो भगवान राम सीता जी के वियोग में दुखित हो गए। अब इसका कोई गलत अर्थ न लगावे, इसलिए तुलसीदास जी ने उसको स्पष्ट किया। माने जो भाव जो है रामायण का, भगवान के चरित्रों का, वो तात्पर्य जो है वो सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। अब ये तो बताना ही पड़ेगा कि सीता जी का हरण हो गया तो कोई भगवान राम प्रसन्न तो होगा नहीं गए कि हो गया चलो सीता जी का हरण हो, छुट्टी हो गई, मन में हम उनको लिए घूम रहे थे तो बड़ी तकलीफ थी, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो सीता जी का हरण हुआ तो भगवान राम को दुख होना चाहिए, लेकिन दुख भी नहीं होना चाहिए। भगवान राम परब्रह्म परमात्मा, दोनों दुख क्यों? अब संभालो कथा को, तो ये समस्या आती, कथा को संभालो संभालो। तब तुलसीदास ने उसको संभाला। कहते हैं देखो ये भगवान इस प्रकार से चरित्र इसलिए करते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो वो लोग जो विषयी लोग हैं और दूसरे विरक्त लोग हैं। जो विषयी लोगों के लिए तो भगवान ने शिक्षा दी कि देखो भगवान तक अवतार लेते हैं तो उनको भी इस प्रकार से जहाँ आसक्ति मोह होती है तो वहाँ दुख उठाना पड़ता है। तो विषयी लोग उससे शिक्षा ग्रहण करें और विरक्त बने। और विरक्त लोगों के लिए भी भगवान ने शिक्षा दी, कहा कि वे लोग भी उनका वैराग्य और भी दृढ़ हो, इसलिए भगवान ने इस प्रकार का कार्य किया। तो ये कारण फिर तुलसीदास ने बता करके भगवान के चरित्र की जो गुणता है वो बनाए रखी, और उनको जो वो दुख हुआ वो भी एक प्रकार का नाटक है, अन्य लोगों की शिक्षा के लिए है, ये भगवान को इस प्रकार से बता दिया। तो ये संभाल लिया इस प्रकार। तो जगह जगह कथा इस प्रकार की आती है, उसको संभालते रहते हैं। विश्वामित्र जी के साथ गए तो ताड़का को मारना पड़ा। तो ये हुआ, समस्या आई कि ताड़का एक स्त्री है, उसको मारेंगे तो अपराध लगेगा क्षत्रिय के लिए। तो तुलसीदास जी ने वहां पर भी समस्या को संभाला। कथाएं इस प्रकार की आती हैं, लेकिन उनको संभालते रहो, संभाल के कहो, लोग उसका गलत अर्थ में लगाने पाओ। भगवान राम के चरित्र जैसा निर्दोष है, निर्दोष रहना चाहिए, वो बना कर। ये मानसरोवर, ये सरोवर जो बना के तैयार हुआ, जिसमें निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म का जल भरा हुआ है, ये बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, मधुर है, ऐसे ही रहना चाहिए। उसमें गंदगी न पैदा हो, उसमें कटुता न पैदा हो, उसमें थूक खखार वगैरह न आने पावे, मलमूत्र उसमें न पड़ने पावे। सरोवर बिल्कुल शुद्ध साफ रहना चाहिए, ऐसे कथा को। तो कथा को बचाना भी, सही रखना भी जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि देखो कि जय यही जे गावही ये चरित्र समारे, यही यही ताल चतुर रखवारे। वो इसके सरोवर के रक्षा करने वाले हैं, चतुर रक्षा करने वाले। रक्षा करने वाले दो प्रकार के, चोर घुसियाम में किधर से निकल लिया, चोरी कर लिया, तो काहे का रक्षक। चतुर रक्षक ऐसा चाहिए जो उसको बचाए रखे, होशियारी से रक्षा करे, चोरों से भी ज्यादा सावधान रहे। तो उसमें जो घुस करके इसको कथा में आकर के विकार उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे इसको बचाए रखे। अन्य लोग, बहुत से लोग इस प्रकार के होंगे जिनको नहीं समझ आई, जिनकी बुद्धि मलिन होगी, वो इस कथा को समझ नहीं पाएंगे। फिर जब सुनाएंगे तो उसको दोषयुक्त करके सुनाएंगे। कभी कभी व्यवहार में ऐसे बोलते भी लोग, अरे जब भगवान राम को
इस प्रकार से उन्होंने किया, तब हमारी बात कौन सी, कहाँ की हम गिनती हैं, ऐसे बोलने लगते हैं। तो ये जो है चोर घुस गए उसमें। ऐसा बोलना जो है वो उसको कथा को दूषित करना है। तो इनको बचाए रखे चतुरता के साथ में, होशियारी के साथ। और सदा सुनई सादर नर नारी। अब देखो इस कथा को जो है ये है कि इसमें रखवारे के माने ये नहीं कि ऐसे रखवारे करते रहो कोई घुसी न भाग। अरे भाई अधिकारी लोग भी स्नान भी तो करें उसमें, उस जल तक पहुंचे भी तो उनको भी जाने देना चाहिए। कौन लोग उसके अधिकारी हैं? वो सब स्त्री पुरुष उसके अधिकारी हैं जो उसको आदर पूर्वक सुनते हैं। अब ये आदर शब्द बार बार आता रहता कथा को सुनने के लिए। रामचरितमानस में जहाँ कहीं देखेंगे तुलसीदास ने बार बार आग्रह किया कथा आदर पूर्वक सुननी चाहिए। आदर से तात्पर्य क्या है? माने इस कथा की महिमा को ध्यान में रखे। क्या महिमा ध्यान में रखे? जैसे परब्रह्म परमात्मा पूज्य है, आदरणीय है, महिमावान है, ऐसे ही भगवान की कथा भी पूजनीय है, आदरणीय है, महिमावान है। इसलिए भगवान की तरह से ही, परमात्मा की तरह से ही कथा में भी आदर बुद्धि होनी चाहिए। भगवान तो तीनों लोगों के स्वामी परब्रह्म परमात्मा है। अगर कहीं कोई किसी देश का राजा या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाता है सभा में, तो सभा के सब लोग आंखें खोल करके सावधान होकर के बैठ जाते हैं, उसका आदर करते हैं, खड़े होकर के उसको आसन देते हैं। और फिर जब तक वो बैठा रहता है तब तक सावधान होकर के बैठे रहते हैं आदर भाव से। अगर भगवान जिस सभा में भगवान स्वयं विराजमान हो तो सभा में क्या करना चाहिए? ये समझ करके भगवान विराजमान सभा में, इसलिए सभासदों को बड़े संयम पूर्वक उस सभा में बैठना चाहिए। जो सभा के नियम है, राजा को आदर करने के लिए जिस प्रकार से आदर किया जाता है उस प्रकार से आदर भाव से बैठे रहें। भगवान का आदर कर रहे हैं इसलिए। अब ये है कि राजा लोग और इस प्रकार के विशिष्ट कोष आंखों से दिखाई देते हैं, तो जिनकी भौतिक दृष्टि है वो तो उतना तो वो कर लेते हैं, लेकिन उनकी भौतिक दृष्टि वालों को परमात्मा सभा में बैठा नहीं दिखाई देता तो उसका आदर नहीं कर पाते। लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुष हैं उनको तो दिखाई देता है कि ये आध्यात्मिक सभा है, इसमें भगवान विराजमान है और उनके भगवान का आदर होना चाहिए। आदर होने के लिए सभा में जब किसी का आदर करके सभासद बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? सभा होती है उसके पहले आकर के बैठते हैं, सावधान होकर के बैठते हैं। ये जितने भी आप देखो, कल्पना करो, जो जो बातें उसमें नियम की हैं वही उस सभा में व्यक्ति को पालन करना चाहिए उसी प्रकार। उस सभा में बैठ करके जहाँ इस प्रकार की सभा होगी आपस में बातचीत लोग बात बैठ करके नहीं करेंगे, वो अनादर हो जाएगा। इसलिए बात नहीं करेंगे आपस में, सावधान होकर के उसी को सुनेंगे। तो सभा में यहाँ पर भगवान बैठे होंगे या विशिष्ट पूजा आदरणीय व्यक्ति हो या भगवान स्वयं हो, उस सभा में कोई व्यक्ति लापरवाही करे, उठा जाए, सो जाए, तो ये तो अनादर हो गया। बातें करने लगा तो अनादर हो गया। उस सभा में कोई व्यक्ति किसी से पूछे, मानो उससे कोई प्रश्न करे किसी व्यक्ति से, सभासदों से, और वो व्यक्ति ध्यान ही न दे, उन्मुख ही न उस तरफ, तो क्या कहेंगे? आदरपूर्वक बैठा हुआ। ये सब जितने भी नियम हैं, सामान्य रूप से कुछ नियम गिनाए, इस प्रकार से नियमों को जो पालन करता है सभा में वो आदरपूर्वक सुनता। ऐसी भगवान की कथा भगवत स्वरूप ही है। अभी बताई कि जब तुलसीदास जी ने संवत 1621 में इसकी रचना की तो ये कथा उसी प्रकार से अवतीर्ण होती है जैसे भगवान ने उतारी है। अब कथा का भी उसी प्रकार से आदर होना चाहिए जैसे भगवान राम का आदर होता है। और जब आदर होगा तो उसका फल भी दिखाई देगा। अगर कोई ये समझेगा अरे कथा वथा कुछ नहीं होता, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते, तो जब आदर नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तो उसका फल क्या होगा?
कोई कहे कि हमने इतनी कथा सुनी लेकिन सब बेकार, बेकार तो है, आदरपूर्वक सुनी नहीं, प्रेम पूर्वक सुनी नहीं, इसलिए बेकार होगी। लेकिन आदरपूर्वक सुने, प्रेम पूर्वक सुने और जो उसके नियम है उस प्रकार से उस नियम के साथ में सुने, तो आप देखेंगे कि फिर कथा जो है उसी प्रकार से फलदायी भी सिद्ध होती है। तो सादर सुनी सदा नर नारी, कई सुरवर मानो से अधिकारी। वो जो मानो उसके जो है वो सुरवर हैं, श्रेष्ठ देवताओं में से उनकी गिनती है और वो इसके अधिकारी हैं। कहते हैं मानसरोवर में देवता लोग आते हैं, वो स्नान करते हैं। वो कैलाश पर्वत ये मानसरोवर, देवताओं का मानसरोवर देवसर कहलाता है। अब यहाँ पर इस रामचरितमानस के में जो स्नान करने आएंगे और इसमें इसको सुनने आएंगे, वे भी सब सुरवर हैं, सुरवर के समान है, देवताओं के समान है लोग जो आदर पूर्वक कथा को सुनते हैं। अब ये कहते हैं कि देखो इस कथा से संबंध रखने वाले संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। पहले वो व्यक्ति हैं जो इस कथा को कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। दूसरे वे हैं जो कथा में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन कथा को ढंग से सुन नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते। और तीसरे लोग वे हैं कि लोग बड़ी मुश्किल में कथा तक पहुंचते हैं और पहुंच करके सुनते भी हैं, लेकिन सुनने पर भी उसका जैसा लाभ होना चाहिए नहीं प्राप्त करता। चौथे प्रकार के वो व्यक्ति हैं जो जाते हैं, कथा को आदरपूर्वक सुनते हैं और उसका पूरा लाभ उठाते हैं। तुलसीदास जी ने क्रमशः इस 4 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन आगे किया है, एक के बाद एक। तो इन 4 लोगों का वर्णन करने के बाद में ये मानसरोवर कैसा है ये प्रसंग समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में तीसरा प्रसंग आएगा कि फिर इसका जग में प्रचार कैसे हुआ, वो तीसरी बात रह जाएगी, उसके बाद शुरू होगी। तब कहते हैं कि अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाए या भागा। ये पहले प्रकार के वो व्यक्ति जो अति खल लोग हैं, वो लोग उस कथा को सुनते सुनाते नहीं, पास नहीं जाते। खल के साथ भी अति लगाना पड़ा है। खलऊ करें पल भल पाई सुसंगु। अगर साधारण खल हो तो उससे सत्संग मिल जाए तो उसमें भी कुछ सुधार की संभावना दिखाई देती है, कुछ न कुछ बन जाता है उसमें। लेकिन अति खल पास ही नहीं जाएगा, बिल्कुल सुनने की बात ही नहीं क्या है। ऐसे होंगे वे लोग। अति खल लोग कैसे हैं? कहते हैं कि वो विषयी लोग हैं और बक काग के समान है। जैसे पृथ्वी के ऊपर कोई सरोवर हो तो उसमें बगले और कौवे ये सब किस सरोवर के पास रहते हैं? जो गंदा पानी है, जिनमें मछलियां वैसी करके कीड़े बीड़े हैं, उनको खाने वाले जो बगले उगले हैं वो उनमें रहते हैं। लेकिन मानसरोवर में बगला नहीं रहता, वहां बगला नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका जल इतना स्वच्छ निर्मल है कि उनके काम का ही नहीं हो। वहां जैसा उनका भोजन है वहां मिलते ही नहीं। विषयी लोगों को तो विषयी बातें मिले, वही उनका भोजन है। बातचीत हो तो भी विषयी हो, खाना पीना जो है तो वो भी विषय, इंद्रिय भोगों को सुख देने वाला हो तो कहें कि हाँ कुछ काम की बात है। और बाकी अगर ये सब नहीं है तो फिजूल की बात है, क्या टाइम बर्बाद करो। इसलिए ऐसे लोग जो है वो हो विषयी लोग, अति खल हैं, वे लोग उस कथा को ध्यान नहीं देते, सुनते भी नहीं, दूर रहते हैं उससे। ये सर निकट न जाए या भागा, उनको अभागा भी बताया कि ये लोग अभागे लोग हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा दुर्भाग्य व्यक्तियों का यही है कि इनको अध्यात्म विद्या से, धर्म से, परमार्थ से इनसे कोई प्रयोजन इनको नहीं होता। ये संसारी भोगों में अत्यधिक लिप्त होते हैं कि उससे उनको निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। कोई व्यक्ति के संसार में ऐसा कोई नहीं होता कि मेरा विषयी हो, आध्यात्मिक जरा भी न हो, ऐसा नहीं होता है। अगर न होते तो तुलसीदास जी ऐसी कैटेगरी में इनको क्यों रखते हैं? अति खल भी हैं, विषयी लोग में, जिनको अगर ये रामायण क्या, वेदांत क्या, किसी भी धर्म की चर्चा कहीं कुछ ग्रंथ की किसी की करो तो वो कहेंगे इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो भाई संसारी आदमी, हमको इनसे क्या लेना देना।
मानो उन्होंने अपने ऊपर पूरा पक्का लेवी लगा रखा, हम संसारी विषयी लोग हैं, हमको उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वो तो कोई दूसरी ही जाति के लोग होते हैं, वो मनुष्य को उनकी बनावट रचना कोई दूसरे प्रकार की होती है। जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। अब आगे बताते हैं, देखो सम्मुख भेद सिवार समाना, ज्ञान विषय कथा रचनाना। कहते हैं जैसे बगलों को लिए और कौओं इत्यादि को खाने के लिए सम्मुख चाहिए, भेद चाहिए, सिवार चाहिए, ऐसा तालाब हो जिसमें सिवार फैला हो। सिवार के माने वो घास, हरी हरी घास, जो उसके ऊपर पानी के ऊपर घास ऐसी छा जाती, छोटी छोटी पत्तियों की काई ऐसी, और वो जाल ऐसा फैल जाता है उसमें, तो फिर उसमें बहुत से कीड़े उसमें रहते हैं, उस जाल में, पत्तों के नीचे, जड़ों में, पत्तों के बीच में। तो फिर ये बगले वगैरह जो है, कौवे वगैरह, वो जाते हैं, ये पक्षी इस प्रकार के हैं, तो उसमें जाकर के उन्हीं की कीड़ों को खाते हैं। इसलिए जिस सरोवर में ये सब हो तो बगलों का काम है, कौवों का काम है। और जहाँ बिल्कुल साफ पानी हो तो साफ पानी देख लेगा कौवे बगले कि इसमें तो कहीं कुछ हमारे खाने की चीज है नहीं, इसलिए पास नहीं जाएंगे। ऐसी भेद मैंने मेढक, जहाँ कहीं मेढक हो तो भी उनको बगलों को खाने के लिए मिले। लेकिन इसमें जो मानसरोवर है, ये है, इस मानसरोवर में, रामचरितमानस के मानसरोवर में मेढक रूपी विषय भी नहीं है। और सम्मुख, सम्मुख के माने है सीप, सीप के भीतर जो कीड़ा होता है उसे भी ये लोग खाते हैं कि बगले वगैरह, तो कहते हैं वो भी सीपे भी नहीं इस प्रकार। सम्मुख भेद सिवार समाना, ये नहीं उसमें ज्ञान विषय कथा रचनाना। इस प्रकार से जैसे ये तालाबों में सम्मुख सिवार इत्यादि हो, ऐसी कथा में विषयों की चर्चा होती है, वो यहाँ कुछ है नहीं। इस कथा में विषय भोगों की तो कोई बात ही नहीं। जैसे सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के साहित्य होते हैं, उपन्यास हैं, कहानियां हैं, उनमें सब में विषयों की बातें ही भरी पड़ी। तो उस प्रकार की कथा जो विषयी लोग हैं उनको वो कथाएं अच्छी लगती हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, पढ़ते भी हैं, आंखें भी फोड़ते हैं, उसी में अपने अच्छा लगता है, उनको इंटरेस्ट आता है। लेकिन वही रामचरितमानस पढ़े तो उनको नहीं पता अच्छा नहीं लगे। तो ये ऐसे लोग हैं अति खल हैं, उनकी बात कहते हैं, बहुत ही विषयी है, उनकी बात कहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी जो कम खल हैं, उनको ये भी कहा कि देखो ये कथा जो है वो हो, जो लोग कथा किनके उपयोगी है ये पहले बता चुके हैं। कहते हैं जो कि विद्वान है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए तो कथा बहुत अच्छी है। लेकिन जो लोग खल लोग हैं उनको भी कथा काम की है। खलों की किस काम की है कि इस कथा को सुनते हैं और फिर उसका उपहास करते हैं। ये तो खल हैं, कम से कम कथा सुनते हैं तब तो उपहास करेंगे, कथा मालूम ही नहीं है तो हंसी क्या उड़ाएंगे। तो कम से कम कथा सुनते हैं, हंसी उड़ाने के लिए करते हैं। ये लोग तो खल हैं, और आती खल हैं, वो हंसी उड़ाने के लिए भी कथा नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे नहीं। तो ये कहते हैं कि यहाँ न विषय कथा रसनाना, और तई कारण आवत ही हारे। इस कारण से ये है अपने हृदय में हार जाते हैं, यहाँ आते नहीं। मान जैसे बगले वगैरह यहाँ पर मानसरोवर में नहीं जाते, वो जानते कि हमारा भोजन कुछ मिलता नहीं है, इसलिए देखेंगे भाग जाएंगे, हमारे काम का कुछ नहीं। तो ये हारे बोल दिया उनका। इसी प्रकार से कथा सुनने वाले लोगों को जब इस कथा में कोई विषय की बातें नहीं मिलती हैं, ज्ञान की बातें, बुद्धि लगाओ, बड़ा तर्क, ये सब बातें समझने की कोशिश करो, तब ये कथा काम की है। तो कहते हैं ऐसे लोग जो है वो विषयी लोगों को ये बातें पसंद नहीं है, इसलिए वो इसके पास नहीं आते। कामी काक बलाक बिचारे, ये कामी विषयी लोग जो है वो काक और बलाक के समान है। इनके लिए तुलसीदास जी बिचारे कह करके इनके ऊपर सहानुभूति व्यक्त करते हैं। ऐसे ही लोगों का प्रसंग गीता में भी आता है, भगवान भी उनका उल्लेख जब करते हैं तो सहानुभूति पूर्वक करते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि उनको गालियां नहीं देते हैं कि ऐसे दुष्ट हैं, ऐसे ही अरे खल हैं और अधम कोटि के हैं, ये सब बोलेंगे, लेकिन उनको इसलिए बोलेंगे जिससे कि उनको ये पता चले कि उनका कहाँ किस स्तर के हैं, क्या दोष उनमें है, इसलिए बोले। लेकिन उनको बिचारे कह करके ये भी उनसे सहानुभूति भी है कि आगे पीछे कभी न कभी उनका सुधार हो तो अच्छा है।
वे अपने दुर्भाग्य को समझें, विषयों में निरे पड़े हुए हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। तो पहले प्रकार के व्यक्तियों का तो वर्णन हो गया जिनका की कथा से कोई संबंध नहीं, पास नहीं जाते, उनकी बात। अब दूसरे प्रकार को सुनो, दूसरे कैसे हैं? आवत यही सारे अति कठिनाई। कुछ लोग अपने घर बैठे बैठे वहीं सोचते हैं कि कथा हो रही, कथा सुननी चाहिए, बस सुननी चाहिए कथा, हमें भी सुननी चाहिए, और लोग सुनने आते हैं, हम भी सुने कथा, बस वहीं बैठे बैठे सोच रहे हैं। लेकिन कथा सुनने चले, अरे बड़ा मुश्किल है, कैसे सुन पाऊंगा। कथा सुनने के लिए जाना उनके लिए बड़ा कठिन है। राम कृपा बिनु आए न जाई, कहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, तो कथा सुनना चाहते हुए भी अपने घर वहीं बैठे हैं, कथा सुनने के लिए निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते। भाई कौन उनको रोके हुए घर में, वहां क्यों नहीं जाने देते? तो सब बताते हैं, देखो कि कठिन कुपंथ कुसंग कुपंथ कराला। कहते हैं उनके लिए वहां तक पहुंचना जो है वो जो कुसंग है वो कुपंथ की तरह से, कराल कुपंथ की तरह से। जैसे मानसरोवर, हिमालय पर्वत के ऊपर मानसरोवर है, जाओ तो जंगलों में से होकर के, पहाड़ी क्षेत्रों में से होकर के जाना पड़ता है, झाड़ी झंखाड़ों में से होकर के जाना पड़ता है, वन में से होकर के जाना पड़ता है। तो वैसे ही उस रास्ते में कठिन देखता रहे, रास्ता बड़ा कठिन है, कौन मानसरोवर तक जाए। ऐसे करके इनको ये दिखाई देता है कथा सुनने वालों को कि उनके साथ में जो कुसंग है वो कुपंथ की तरह से। कुसंग के माने वो तो स्वयं तो कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके जितने साथी हैं वो अति खल हैं, उनका साथ किए हुए हैं। तो वो जहाँ कहीं कोई व्यक्ति के मन में आया भी कि कथा हो रही है, बड़ी सुंदर कथा सुनाने वाले विद्वान पंडित लोग आए हुए हैं, चलो कथा सुने, तो उनके साथी क्या कहेंगे, तुम पागल हो गए क्या, तुम कथा सुनने जाओगे, तुम्हें क्या जरूरत कथा जाने को नहीं। आधुनिक लोगों के लिए कथा थोड़ा है, ये तो पुरानिया लोग हैं, पागल लोग हैं, बुड्ढे ठुड्डे हैं, उनके लिए सुनने के लिए तुम्हें क्या कथा सुनने को। ऐसे करके जहां उनको बोल दिया, तहां जो कुछ हिम्मत थी वो ठंडी हो गई, अब बेचारे नहीं जा सकते। तो ये कुसंग जो है पहले तो बाधक बनता है उनको कथा के लिए जाने के। इनके वचन बाघ हरि ब्याला, कहते हैं उनके वचन जो है वो ब्याग हरि और ब्याल के समान है। बाघ के समान है, हरि के मन सिंह और ब्याल के मन सर्प। उनके वचन बाघ के समान, सिंह के समान, ब्याल के समान। जो उनके मित्र हैं उनके वचन तो बाघ के समान है, और जो बड़े लोग उनसे चाचा ताऊ वगैरह हैं वो भी उनको रोकते हैं तो उनके वचन सिंह के समान है, और छोटे बच्चे जो उनके हैं उनके वचन सर्प के समान। उनको रोकने वाले सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बराबर के भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। बराबर के लोग जो मित्रगण हैं वो कहेंगे हम सुनने जाए तो तुम पागल हो गए ना, हमें नहीं सुनने जाए, कथा सुनने लायक हम लोगों काम की हो तो हम लोग जाए, बेकार जाते हैं। तो ऐसे तो उनके जो बाघ के समान उनके वचन होंगे। और वे ये सब लोग जब व्यक्ति को, किसी को व्यक्ति को रोकते हैं तो गुर्राते भी हैं। तो वो गुर्राना जो है वो बाघ के वचन बोल दिया, गुर्राना जैसा सिंह के वचन की तरह से। किसी किसी के यहाँ पे घर पे छोटे बच्चे युवक लोग गीता पढ़े, रामायण पढ़े, तो माँ बाप उनको डांट देते हैं, तो तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, बेकार टाइम बर्बाद करते हो, अपनी किताबें पढ़ो। तो ऐसे करके जहाँ उनको डांटना क्या है, सिंह का गर्जना के समान है, बेचारी हर से किताब धर देंगे किनारे, रामायण रामायण। और कहीं कहीं बड़े लोग हैं, जैसे कि बाबा दादा हैं, वे लोग अगर रामायण पढ़ने लगे, गीता पढ़ने लगे या सुनने जाने लगे, तो छोटे बच्चे उनको क्या कहेंगे, अरे कहाँ टाइम बर्बाद करते हो। अब ज्यादा जोर से डांट तो नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे कहेंगे, अब भी देखो इनको सूझी है, ये नहीं होता घर बैठे घर के काम देखें, चल रही है वहां पे कथा सुनने के लिए। तो वे लोग भी फुफकारते हैं, सांप की तरह से धीरे धीरे फुफकारते रहते हैं, डरवाते रहते हैं। कहते हैं कथई सुननी तो जाओ, कथई सुनो जा करके, लौट करके मत आना तुम यहाँ पर।
दो दो नाव के ऊपर पैर रखते हो। हाँ? चाहते हो कि घर में यहाँ पर भी रहें और चाहते हो कथा भी सुने। हाँ? कभी सुनने तो जाओ, कभी सुनो जाकर। अब बेचारे डर के मारे कथा कैसे सुने? अब वो घर पर रहेंगे, उनको घर से कैसे निकलने हैं? तो दो नाव में से कौन नाव सुरक्षित नाव है? घर वाली, उसमें अपने डटे रहो, कथा सुनने पहुंच जाओ। ऐसे बोलते हैं लोग। तो अब ये बातें इतनी सब दिन के जो ये है, कहते हैं इस प्रकार संसार में ऐसे ही होता है। वो सब तुलसीदास जी का अनुभव समय का है। सब कितने लोगों से मिले कि समाज को भी देखा, कैसे कैसे लोग क्या क्या करते हैं, उनको सबको उदाहरण दे करके बताते हैं कि जो कैसे हैं। तो अन्य लोग जो है वो लोग तो बाधक बनते ही हैं। और फिर हर व्यक्ति का अपने अपने घर में भी बड़ा जंजाल फैला होता है। तो कहते हैं गृह कार्य नाना जंजाला, घर में भी तमाम पड़े हुए, उनका तमाम जंजाल पड़ा हुआ है। तेयति दुर्गम शैल विशाला, वो घर के काम जंजाल जो है वो दुर्गम शैल की तरह से हैं, बड़े बड़े पहाड़ जिनको पार करना मुश्किल है, ऐसे विशाल दुर्गम। सवेरे से काम शुरू, अंधेरे से उठो तभी से काम शुरू। गांव में तो जानवरों को चारा डालो, खोल के बांधो, ये करो, कथा सुनने का जाओ, उतनी देर घर का काम और तो तमाम काम सवेरे से झाड़ू वाड़ू लगाओ, सफाई वफाई करो। हाँ, ये सब करो। शाम को हुई कथा तो शाम को फिर देखो घर के काम, फिर जानवर आ गए चढ़ करके उनको बांधो, उनको चारा डालो, दूध दुहो, ये सब काम तमाम काम इस प्रकार के घर के वो खेती बाड़ी के काम है, घर के काम है। और फिर यही काम नहीं, कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा हो गई, कहीं मुकदमा चल गया, तो लोगों को तैयार करो, गवाहियों को तैयार करो, वकीलों के पास दौड़ो, मुकदमे के लिए जाओ, इस प्रकार के जंजाल तमाम फैल गए। देखते हैं कि लोग बाग जो है वो हो, पहले तो युवा काल में समझते हैं कि जब वृद्धावस्था आएगी तब ये भगवान की कथा सुनेंगे, अध्यात्म विद्या सीखेंगे, आध्यात्मिक साधना करेंगे, सारी जिंदगी सोचते रहते हैं। और जब वो समय आता है तब देखते हैं कि सारी जिंदगी के जितने जंजाल थे अब भी सब फैले पड़े हुए हैं, इनको समेटना मुश्किल है। इस लड़के का विवाह करना, उस लड़की का विवाह करना, और जिनका विवाह होगा उनकी विदा कराना है, उनको फिर उनको भेजना है, जिनके उनके फिर लड़के किसी के लड़के का लड़का नहीं हुआ तो उसकी वजह से परेशान है, ले जाना है, देवी देवताओं को दिखाना है, डॉक्टरों को दिखाना है। अब उनके बच्चे हों तब फिर उनके जिनके बच्चे हो गए उनके बच्चों को भी देखना है। वो काम करने वाले उसके बच्चों के माँ बाप जो हैं वो अपने काम पे गए, कुछ और काम कर रहे हैं, तो उनके जो बच्चों के बाबा हैं उनको बच्चों को देखना दाखना है, उनको करना है। एक काम जंजाल हो, उनकी कथा सुनाओ, घर के जंजाल तो इन्हें कितने प्रकार के जंजाल हैं। कहते हैं वो पहाड़ के समान है, कौन छुट्टी पावे और कौन कथा सुनने जावे। गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, और वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। रास्ते में बंदी पड़ता है, जैसे सरोवर तक, मानसरोवर तक जाओ तो बंदी रास्ते में पड़ेगा, रास्ते में नदियां भी पड़ेंगी, तो ये सब बाधाएं, रास्ते की बाधाएं हैं। ऐसे ही जो लोग भगवान की कथा सुनना भी चाहते हैं उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। कहते वन बहु विषम, वो विषम वन के समान क्या है? मोह मद माना। मोह के माने क्या होगा? अगर ज्यादा कोई वेदांत का अर्थ न लगाओ तो परिवार में जो मोह है, घर का जो मोह है, उसको छोड़ करके कैसे कथा सुनने जाओ? वो मोह व्यक्ति को कथा के लिए नहीं जाने देता, मद भी नहीं जाने देता। मद के माने क्या है? व्यक्ति को अपनी विद्या का मद है, व्यक्ति को अपने धन का मद है,
तो जो अपने को बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत बड़ा ऑफिसर रहा है, IAS ऑफिसर वगैरह ऐसा कुछ रहा है, और उसको मद है कि हमने इतने इतने स्थान में पहुंचे, यही मैंने किया, इतना तो मैं जानता हूँ। अब कहो तुम जा करके कथा सुनने के लिए जहाँ मैदान में कथा हो रही है वहां जाकर जमीन में बैठ करके कथा सुनो, तो ये तो फिर हमसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन बात है। तो ये मद जो है उनके बीच में बाधा डाल देता है, नहीं कथा सुन सकते। इस प्रकार की कथाओं को सुनने के लिए एक वर्ग जो है वो हो जो पढ़ा लिखा वर्ग कहलाता है, चाहे प्रोफेसर्स हों कॉलेज के, चाहे ऑफिसर्स गेस्टेड ऑफिसर्स हों, चाहे जो है वो हो उद्योगपति हों, ये सब लोग उसमें नहीं जा पाते। वे अपने मद के कारण से, उनके साथ में इस प्रकार का मद है कि उनको जाने के लिए, उनको इतना सिंपल उनका जीवन नहीं है कि अपने घर से निकले चाहे जहाँ पहुंच के जाकर के बैठ गए, कौन पूछने वाला कौन देखने वाला। साधारण व्यक्ति मध्यम कोटि का हो तो अपने घर से निकला गया, कथा जहाँ हो रही बैठ गया, कोई ये कहने वाला नहीं अरे साहब आप कैसे पैदल चले आ रहे हो, अरे साहब आप यहाँ कैसे बैठ गए, अरे साहब आप ऐसे कहने वाला कोई है ही नहीं। अपने मजे में आए खोए चाहे जहाँ बैठ गए। लेकिन जिनको इस प्रकार के जो किसी विशेष पद पर है, अब कहीं कथा हो रही है DM आकर के बैठ जाए, कैसे बैठ गया बेचारा, लोग बात घेर लें, साहब आप कैसे आ गए, आप कैसे आ गए, आप तो जलाधीश ये बिना बताए सब कैसे आ गए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं, ये सब कैसे हो गया, तो आया करने लगेंगे। तो वो उसकी वजह से, अपने पद की वजह से जो है वो हो तो जा ही नहीं सकते। तो ये मद जो है व्यक्ति को ये भी बाधा डालता है। मोह मद माना, मान सम्मान के माने जो है वो हो, अब जो व्यक्ति कथावाचक से भी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वो कैसे कथा सुनेगा। मान के माना अभिमान फिर व्यक्ति का। ऐसे करके समस्याएं व्यक्ति की आती हैं, इसलिए ये लोग कथा सुनने नहीं जा पाते। ये सब रास्ते बीच के वन में जैसे वन की बाधाएं हों, इसी प्रकार की ये सब व्यक्ति के अपने ही मन की बाधाएं हैं। जैसे वन की बाधा तैसे मन की बाधा, इसमें कोई मित्र लोगों की तो समस्या है नहीं, घर के जंजाल की बात तो है नहीं, ये तो अपने मन की समस्या है। मोह भी अपने मन की समस्या है, मद भी अपने मन की समस्या है, मान भी अपने मन की समस्या है। इस प्रकार नदी कुतर्क भयंकर माना, और कुतर्क जो है नदी जो है वो हो, जैसे रास्ते में नदी पड़ जाए तो कहते भाई अब वहाँ हमें जाना है, तो बीच में इतनी चौड़ी नदी कैसे पार करेंगे, इसलिए जा ही नहीं सकते। ऐसे ही जो है यहाँ पर कथा सुनने के लिए जाने वाले लोगों के बीच में अगर कुतर्क आ गया तो फिर कथा कैसे सुनेंगे। एक तो होता तर्क, एक होता है कुतर्क। जो सत्य बात को जानना हो तो तर्क का प्रयोग करो तो सत्य की प्राप्ति होगी। लेकिन कुतर्क जो है वो सत्य के लिए नहीं है। कुतर्क सत्य को छिपाने और मिथ्या बात का ही प्रचार करने के लिए कुतर्क किया जाता है। तर्क से कुतर्क जो है बिल्कुल उल्टा है। तर्क व्यक्ति को सत्य तक पहुंचा देता है और कुतर्क व्यक्ति को सत्य से हटा करके मिथ्या जाल में फंसा देता है। तो जो लोगों की बुद्धि कुतर्क में पड़ी हुई है, वे लोग ये तर्क की बातें, ज्ञान की बातें, अध्यात्म विद्या की बातें इनको कहाँ पसंद आएंगी, कहाँ जा पाएंगे। कुतर्क उनको बीच में रोक लेगा। ये कुतर्क किस प्रकार के हैं? यहाँ पर कथा सुनने जाने वाला कोई व्यक्ति है तो कुतर्क क्या है? अगर छोटी उम्र का है, बच्चा है, बाल काल का है, तो क्या अभी तो बच्चे खेलने खालने के समय कथा सुनने का क्या समय। माने इस कथा का जीवन से कोई उपयोग नहीं है। ये वृद्धावस्था में कथा परलोक के लिए सुनी जाती है, ये कुतर्क है। युवा काल में कोई इस कथा को सुने तो वो कहेगी युवा काल के लोगों के, युवकों के लिए कथा नहीं है, ये तो बुढ़े लोगों के लिए कथा है। ये कुतर्क है। ये कुतर्क के कारण से कथा नहीं सुन पाते। कुछ लोग ये कहते हैं, एक व्यक्ति ने बताया, कहा कि हम अकेले यहाँ रहते हैं शहर में, जब लड़के बाहर से आते हैं हमारे विदेशों से, और जब उनको पता चला कि वृद्धावस्था में अब हम कथा सुनने जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, तो उन लोगों को, उन बच्चों को बड़ा अफसोस होता है। किस बात का? कहते हैं पिताजी आपको किस बात की कमी है जो आप जो है इसमें कथा सुनने जाते हैं?
माने जो लोग जीवन से परास्त हैं और जिन लोगों को महादुख घोर में पड़े हुए हैं, समस्याएं जिनके जीवन में, वो भले कथा सुनने जाए अपनी समाधान करने के लिए। जिनके के पास पुत्र हैं, परिवार है, धन है, ऐसे लोग कथा सुनने जाएं तो किस कारण से जाएं? क्या प्रयोजन उनको सुनने का? ये कुतर्क है। ऐसे एक न जाने कितने कुतर्क आते। अब उनके पिता कहते हैं कि नहीं, हम खाली बैठे रहते हैं तो ये कथा बहुत अच्छी है, बहुत इसमें जो है हमारे काम की है, ज्ञान की बातें बहुत सी हैं, ये कोई पैसे से, परिवार से ये थोड़े प्राप्त हो जाती है, इसलिए हम इनको सुनने जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे मन को अगर उसमें थोड़ा मनोरंजन होता है तो चले जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों की बदनामी होती है, बच्चों की बदनामी होती है उनके। क्यों कि बदनामी ये होती है कि तुम अपने माँ बाप को कोई सुख सुविधा साधन नहीं दे पाए, इसलिए विचारों के मनोरंजन के लिए कथा सुनने जाना पड़ता है। नदी कुतर्क भयंकर नाना और जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। पहले देखो, तीन बातें आवश्यक हैं, कोई कथा सुनने जाएगा अगर ये तीन बातें नहीं हैं तो भगवान की कथा सुनने के लिए जा नहीं सकता व्यक्ति। एक तो श्रद्धा संबल, श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरे संत साथ में होने चाहिए, और तीसरे भगवान की कृपा होनी चाहिए। जिसके के बाद ये तीन बातें होंगी वही कथा सुनने जा सकता है, और बाकी कथा सुनने नहीं जा सकते। उनके लिए सब बीच में रास्ता बाधा पड़ जाएंगे। श्रद्धा संबल, जैसे कि कोई यात्री हो तो यात्रा तभी अपनी पूरी कर पाएगा जब रास्ते के लिए पाथे हो। संबल के माने रास्ता में खाने के लिए, किराए के लिए पैसा, भोजन कुछ उसके पास हो तब तो यात्रा करेगा। तो भूखो थोड़ी यात्रा कर लेगा, बिना पैसे भी थोड़ा कर लेगा, उसके पास कुछ होना चाहिए। ऐसे अगर किसी को भगवान की कथा सुनने तक, वहां तक पहुंचना है तो श्रद्धा रूपी संबल चाहिए उसे। श्रद्धा ही नहीं है तो वहां ले कौन जाए उसे? वहां पर श्रद्धा ही व्यक्ति के हृदय में होती है तो वहां से वहां तो श्रद्धा को, श्रद्धावान व्यक्ति को श्रद्धा ही उसे अपने घर से जहाँ कथा हो रही वहां तक पहुंचा देगा। श्रद्धा नहीं होगी तो जहाँ कथा अपने घर बैठा रहेगा। तो एक श्रद्धा रूपी संबल चाहिए, और दूसरे संतों का साथ चाहिए। संत लोग जो पहले ही कथा के महत्व को जानते हो, सुनते रहे हो और संत जीवन जी रहे हो, विषयी न हो, अति खल न हो, ऐसे लोगों को उनके साथ न किया हो, संतों का साथ किया मैंने सत्संग हो। तो सत्संग की वजह से सत्पुरुषों का साथ वो स्वयं कथा सुनते सुनाते हैं, और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करके भाई तुम भी सुनो, उनको भी ले जाएंगे सुनाने के लिए कि तुमने नई कथा सुनी हो तो एक बार तो चलो हमारे साथ सुन लो, चुपचाप निकल चलो, मत बताना किसी को हम कथा सुन करके आए हैं, एक बार सुन लो चल के। तो वो घेर घार करके किसी प्रकार से ले जाते हैं। तो ऐसे लोग पहुंच जाते हैं कथा सुनने के लिए कभी कभी। तो उनके लिए कह दिया कि संतों के साथ होता तो कभी कभी पहुंच जाते हैं लोग बात कथा सुनने के लिए। और फिर तीसरी बात ये कि जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिनको कि रघुनाथ भगवान जिनको कि प्रिय नहीं है वो भी नहीं पहुंच पाते। अगर हृदय में पहले से भक्ति है तो फिर भगवान की कथा सुनने के लिए, अगर भगवान राम में भक्ति है तो भगवान की कथा सुनने के लिए भी चल देंगे। जब भगवान की भक्ति ही हृदय में नहीं है तो फिर कथा सुनने क्या जाएंगे? इसलिए भगवान की भक्ति भी चाहिए, तीन चाहिए। तीन कहूँ मानस अगम अति, अगर ये तीन बातें नहीं है तो उनके लिए मानस अगम है। अगम है जिन्होंने वहां तक नहीं पहुंच सकते, कथा को नहीं सुन सकते, ये समस्या हो। तो ये दो प्रकार के व्यक्तियों की बात इसमें प्रसंग में आ गई। एक तो वे जिनके के मन में इस कथा सुनने की बात ही नहीं है, वो उनको तो बिल्कुल व्यर्थ दिखाई देती है, उनका तो अति खल करके उस कोटि में रख दिया। और दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति जो लोग कथा सुनना तो चाहते हैं, उसके महत्व को तो यदि किंचित जानते हैं, लेकिन उनमें उसको श्रद्धा उतनी नहीं है, संतों का साथ नहीं है, घर के तमाम जंजाल हैं, वो सब बाधाएं बीच में हैं, इसलिए वो कच्चे मन के हैं। थोड़ा थोड़ा वो जानते हैं कथा सुननी चाहिए, वृद्धावस्था आ गई अब तो कम से कम सुने, ऐसा जी में लगता है, लेकिन उसको जो है कार्यान्वित नहीं कर पाते। ये दूसरे कोटि के व्यक्ति हैं। अब फिर इसके बाद में देखेंगे, कल देखेंगे कि दो प्रकार के व्यक्ति और हैं जो लोग ये सब बाधाएं पूरी करके कथा सुनने के लिए जाते भी हैं।
ऐसे भी है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो कथा जाते ही जाते नहीं है, तो चौथे प्रकार के वो जाते भी हैं और सुनते भी हैं। जाना अलग बात है और कथा को सुनना अलग बात है। ये दो कोटि के व्यक्ति और हैं, उनको कल देखते। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम